हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी कथा और ज्ञान की बात करेंगे जो आपके जीवन जीने के नज़रिया को बदल देगी। इस संसार में मनुष्य आता है और चला जाता है, परंतु उसके साथ केवल एक ही चीज़ जाती है और वो है उसके द्वारा किए गए कर्म। ऋषि मुनि कहते हैं कि ईश्वर की चक्की धीरे चलती है, लेकिन पिसती बहुत बारीक है। आइए जानते हैं कि भगवान हमारे कर्मों का हिसाब कैसे रखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम चंद्रसेन था। राजा के पास धन दौलत वैभव सब कुछ था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक अशांति रहती थी। वे सोचते थे कि क्या सच में भगवान सब देख रहे हैं? यदि भगवान सब देखते हैं तो बुरे लोग सुखी क्यों हैं और अच्छे लोग हमेशा कष्ट में क्यों रहते हैं? एक दिन उनके राज्य में एक पहुंचे हुए संत आए। राजा चंद्रसेन अपनी शंका लेकर उन संत के पास पहुंचे। राजा ने संत को प्रणाम किया और अपना प्रश्न पूछा। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कल सुबह नदी के किनारे मिलेगा। अगली सुबह राजा उत्सुकता के साथ नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल डाल रहा था। तभी वहां एक अंधा व्यक्ति आया जिसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था। वह अंधा व्यक्ति नदी के पानी को छूकर ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। संत ने राजा से कहा, राजन, इस अंधे व्यक्ति को देखो। इसके पास न आंखें हैं, न धन है, न रहने को घर है, फिर भी यह भगवान को कोसने के बजाय उनका धन्यवाद कर रहा है। दूसरी तरफ उस मछुआरे को देखो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वह हर पल और अधिक पाने के लालच में डूबा है। संत ने राजा को समझाते हुए कहा, मनुष्य को इस जन्म में जो भी सुख या दुख मिलता है, वह उसके केवल इस जन्म के कर्मों का फल नहीं होता। हमारे पीछे कई जन्मों के कर्मों का एक खाता होता है, जिसे संचित कर्म कहा जाता है। यह अंधा व्यक्ति पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा क्रूर राजा था। इसने अपनी शक्ति के मदद में आकर कई बेकसूरों को सजा दी थी, परंतु अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगी और तपस्या की। इसके क्रूर कर्मों के कारण इसे इस जन्म में अंधापन मिला, लेकिन इसकी अंतिम समय की भक्ति के कारण इसके मन में संतोष है। राजन, हम अक्सर देखते हैं कि कोई पापी व्यक्ति महल में रह रहा है और ऐश की जिंदगी जी रहा है। हम सोचते हैं कि भगवान के घर में अन्याय हो रहा है, लेकिन सच ये है कि उस पापी व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य इस समय उदय हो चुके हैं। जब तक उसके पुराने पुण्यों का बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, तब तक उसे इस जन्म के पापों का दंड नहीं मिलेगा। जैसे ही उसके पुण्य की पूंजी समाप्त होगी, उसके दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ईश्वर के नियम बहुत पक्के और स्पष्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर सही रास्ते पर चलता है, तो वह प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को इस संसार के दुखों से मुक्ति दिलाता है। कलयुग के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि इस युग में कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलता है। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी
रोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो ईश्वर आपके जीवन में तुरंत सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसके विपरीत यदि आप किसी का हक मारते हैं या किसी बेबस पर अत्याचार करते हैं तो आपकी बर्बादी का रास्ता उसी क्षण शुरू हो जाता है। याद रखें, किसी की हाय में बहुत ताकत होती है। यह ऊंचे से ऊंचे महलों को भी मिट्टी में मिला देती है। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें। इसके लिए बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता नहीं है। अपने दैनिक जीवन में इन 5 बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करें। नंबर 2, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दान पुण्य में लगाएं। नंबर 3, वाणी में मधुरता रखें, कभी किसी का दिल ना दुखाए। नंबर 4, पशु पक्षियों और असहाय जीवों की सेवा करें। नंबर 5, हर कार्य को ईश्वर की पूजा मानकर पूरी ईमानदारी से करें। राजा चंद्रसेन को संत की बात पूरी तरह समझ आ गई थी। उनका भ्रम टूट चुका था और मन में शांति मिल गई थी। प्रिय दर्शकों, यह जीवन एक रंगमंच है और हम सब केवल एक किरदार निभा रहे हैं। पर्दा गिरने के बाद केवल हमारे अच्छे काम ही याद किए जाएंगे। आइए आज से ही अपने कर्मों के प्रति सचेत हो जाएं। यदि आपको यह सुंदर और सच्ची वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री श्याम।